आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड के शासन प्रशासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। तो यहाँ एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि जो राज्यों का जो शासन प्रशासन होता है वो किस अध्याय में है, संविधान के अध्याय 6 में है और इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग इस प्रकार है। कार्यपालिका, जिसके अंदर आते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग तथा महाधिवक्ता। विधानमंडल, राज्यपाल एवं विधानसभा एवं उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राज्यपाल का। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के इच्छा प्रयत्न पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायनी तथा वित्तीय कार्य करती है। यही मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है। यह वह कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य शासन का कप्तान है और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की पुष्टि से तथा उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है। सचिवालय, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, अतः वे शासन के गुणताओं से अवगत हो यह आवश्यक नहीं होता। इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य का सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। वह प्रायः IAS का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्र में वही स्थान और कार्य कैबिनेट सचिव का है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का धुरी है। अब हम बात करेंगे कार्यकारी विभाग निदेशालय के बारे में। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद, राजनीतिक प्रमुख, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों मंत्रिपरिषद तथा सचिवालय अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंदर पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि विभाग।
विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती है और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल, गढ़वाल और कुमाऊं हैं। गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक जिले 7 हैं। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में, डीएम के नेतृत्व में जिले होते हैं। राज्य में कुल 13 जिले हैं। जिले से नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं। तहसीलें किसके उसमें होती है? उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में। वर्तमान में राज्य में कुल 100 तहसीलें हैं, जबकि राज्य गठन से पूर्व केवल 49 तहसीलें ही थी। एक ही साथ 29 नई तहसीलों का गठन मई 2004 में लोकसभा के चुनाव से पूर्व किया गया था। सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर हैं। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक होता है। राज्य में कुल 95 ब्लॉक हैं। महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि नियत नहीं, मतलब महाधिवक्ता की कोई अवधि नियत नहीं होती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब राज्यपाल ही किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को चुनता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे। याद रखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, फिर दोहरा रहा हूँ, मेहरबान सिंह नेगी थे। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के 2 अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून परिवर्तन में नहीं आ सकता। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता, छात्रावासन करना तथा विघटन करना है। वह सदन का सत्र शुरू होने पर सदन में अभिभाषण करता, बजट रखवाता, साक्ष्यों की निर्भरताओं का विनिश्चय करता, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में न हो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। विधानसभा। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। इसी अनुच्छेद के तहत यह भी व्यवस्था है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष या ऊपर मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। अनुच्छेद 153 में विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए निर्धारित हैं, यानी वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। सामान्यतः या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती। विधानसभा का विघटन उसके 5 वर्ष पूरा होने के पूर्व भी किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। विधानसभा के बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम 10 में से 1 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है तथा वह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है तथा किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों अपने से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नव निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतया 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, किंतु वह इसके पहले उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी उसे अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, परंतु उसमें भाग लेने वाले और मत देने वालों का पूर्ण अधिकारी होता है। विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या। गठन से पूर्व यानी 9 नवंबर 2000 से पहले राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधानसभा परिषद की 9 सीटें थी। गठनोपरांत 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया गया। राज्य के विधानसभा के कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या 15 है। 13 जो सीटें हैं विधानसभा की वो एससी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं और जो 2 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सुरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, पहली सीट है चकराता देहरादून और दूसरी सीट है नानकमत्ता उधमसिंह नगर। अंतरिम विधानसभा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। इन 31 विधायकों में 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि 9 उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए अंतरिम विधानसभा के गठन के ठीक पहले विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया। भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने नित्यानंद स्वामी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए। अंतरिम मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से 23 भाजपा के, 3 सपा के तथा 2 बसपा व कांग्रेस के थे। गठन के ठीक बाद सपा के एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पार्टी छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लेने के कारण सपा विधायकों की संख्या 2 रह गई थी। विपक्ष के 3 दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सका था। नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र दे देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। कोश्यारी के अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 3 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए थे और प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से आरंभ हुआ था। प्रथम निर्वाचित विधानसभा। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था, जिसमें कुल 54.34% मतदान हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस को 36, भाजपा को 19, बसपा को 7, उक्रांद को 4, राकापा को 1 तथा 3 सीटें निर्दलीय विधायकों को मिली थी। बाद में 1 राकापा और 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई थी। 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बाद में वे रामनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस विधानसभा में केवल 4 महिलाओं 2-2 कांग्रेस व भाजपा प्रतिनिधित्व किया था। यशपाल आर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी निर्वाचित विधानसभा। राज्य में दूसरी विधानसभा के लिए आम चुनाव 21 फरवरी 2007 को संपन्न हुआ था। इसमें कुल 63.6% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा को 36, कांग्रेस को 20, बसपा को 8, उक्रांद को 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 सीटें मिली थी।
इसमें भी केवल 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 8 मार्च 2007 को भाजपा के मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने खंडूरी के इस्तीफा देने के बाद 25 जून 2009 को खंडूरी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस पद पर केवल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन रहे। 11 सितंबर 2011 को खंडूरी पुनः मुख्यमंत्री बने और 13 मार्च 2012 तक इस पद पर रहे। तृतीय निर्वाचित विधानसभा। तृतीय विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को हुए थे, जिसमें कुल 67.70% मतदान हुआ था। इस मतदान में भाजपा को 31, कांग्रेस को 32, बसपा को 3, उक्रांद को 1 व निर्दलीयों को 3 सीटें मिली थी। इस बार 5 महिलाएं चुनाव जीती थी। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आंतरिक कलह के कारण 31 जनवरी 2014 को श्री बहुगुणा के इस्तीफा देने के बाद 1 जनवरी 2014 से श्री हरीश रावत राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बने थे। 3 उपचुनाव के बाद मार्च 2015 तक कांग्रेस 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। 27 मार्च से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। 12 मई 2016 को रावत फिर मुख्यमंत्री बने थे।